मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केवीएस के इंटरव्यू का। यानी कि आज हम केवीएस के प्राइमरी टीचर के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, कौन सी सावधानी रखनी है। यानी कि जितनी भी बातें हैं इंटरव्यू से रिलेटेड वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बहुत ही कम समय रह गया है आप सभी लोगों के रिज़ल्ट में। इस महीने के एंड तक आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि आपकी जो रिज़ल्ट की प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है। सभी से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए बोला गया है और जैसे ही सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, यानी कि जिन लोगों ने बीएड के थ्रू फॉर्म भरा था और उन्होंने बीटीसी भी या डीएलएड भी कर रखा है साथ में, तो उनसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो जैसे ही वो काम पूरा होता है आपका रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और देखिए, जैसे ही रिज़ल्ट आपके सामने आएगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने लिस्ट आएंगी जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू की जो डेट है वो भी यहाँ पर लिस्ट में बता दी जाएगी कि किस डेट को आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो देखिए, जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा उससे 15 या सिर्फ 20 दिन का टाइम कम से कम आपको दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, जो कि बहुत ही कम समय होता है। इसके साथ ही एक चीज़ और कि जैसे ही रिज़ल्ट आता है और आप अपना नाम लिस्ट में देखते हैं तो फिर देखिए क्या होता है कि कम से कम 2-3 दिन तो आपके एक्साइटमेंट में, खुशी में, इसी सब चीज़ों में निकल जाते हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो आप अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके चांस हैं आने के, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के आप थोड़े भी चांस लगते हैं, तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, जैसे ही आपकी लिस्ट आएगी उसके साथ ही आपको एक और लिस्ट देखने को मिलेगी कि आपका जो इंटरव्यू है वो किस डेट में है और किस शहर में है। और देखिए, हर शहर में केंद्रीय विद्यालय होते ही है, तो आपका अलग अलग शहरों में ये जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसा कि टीजीटी और पीजीटी के टाइम पे हुआ था, तो इस तरीके से देखिए आपकी डेट होगी और कहाँ पर आपका इंटरव्यू है वो शहर दिया जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको किस से जाना है, जैसे आपकी बस हो गई या ट्रेन हो गई, जिससे भी जाना है आपको अभी से डिसाइड कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे देखिए टिकट मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आपको अगर ध्यान उसी सब चीज़ों में लगेगा तो आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और कोशिश करिएगा कि आप एक दिन पहले पहुंच सकें। अगर आपका शहर आपके इंटरव्यू वाले शहर से दूर है तो आप एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा, जिससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से फ्रेश फील करें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा थके थके लगेंगे तो आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाएगा जितना अच्छा आपने सोचा था। तो एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा और जाकर वहां पर देख लीजिएगा कि कितनी दूर है जहां आप रुकने वाले हैं, वहां से जो स्कूल है वो कितनी दूर है। सारी चीज़ें आप वहां पर अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको क्या करना है। तो देखिए, जब भी आप स्कूल के सामने पहुंचेंगे, यानी कि जो भी आपका केवी का स्कूल होगा, वहां जब आप पहुंचेंगे तो बाहर आपको ऐसे नोटिस बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, जहां पर आपको जाकर देखना है अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में इंटरव्यू है या इवनिंग शिफ्ट में है। तो देखिए, मेरा जो इंटरव्यू था वो मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 9 बजे से था और मैं 8 बजे वहाँ पर पहुँच गई थी और 8:30 से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करिए आप 1 घंटे पहले पहुँचे जब भी आपका इंटरव्यू हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। तो सबसे पहले आप वहाँ से चेक करेंगे जो भी नोटिस बोर्ड लगा होगा कि आपका कब है और कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। अब आगे क्या करना है। अब देखिए, बात आती है आपकी एंट्री की। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे सबसे पहले क्या होता है, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास फ़ोन तो नहीं है, यानी कि आपको फ़ोन ले जाने की अंदर परमिशन नहीं है। आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जा सकते और साथ ही आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आपके साथ अंदर नहीं जा सकता है। यानी कि आपको अंदर अकेले ही जाना होता है। तो आपके पास फ़ोन भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या फिर अपने साथ आप कोई थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें भी लेके जा सकते हैं।
तो देखिए जैसे ही आप गेट में एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपकी आईडी और आपके पास जो भी कॉल लेटर होता है वो आपसे चेक किए जाते हैं। तो सबसे पहले ही आपसे गेट पर जो भी मैम या सर होंगे वो खड़े रहेंगे और वो आपकी चेकिंग करेंगे। और उसके बाद फिर एक अंदर थोड़ा सा और जाएंगे तो वहाँ पर फिर से आपकी आईडी और कॉल लेटर चेक किया जाता है। और उसके बाद होता है आपका बायोमेट्रिक, यानी कि आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है और चेक किया जाता है कि आप सही पर्सन हैं, यानी कि आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन इंटरव्यू देने तो नहीं आया है। तो जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आपको आपका रूम बता दिया जाता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो देखिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस वाले रूम में है आपका, किस बोर्ड में है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता दी जाती हैं। बहुत ही हेल्पिंग नेचर होता है उन लोगों का, बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए वहाँ जाने से पहले आपको अपनी एक फ़ाइल रेडी करनी है। उस फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने देख लीजिए अच्छे से हैं या नहीं हैं, सारे उनको प्रॉपर वे में लगा लीजिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो हम आज यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास होना चाहिए वो है आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आप सभी के पास होगा। तो सबसे पहले आप अपनी 10th की मार्कशीट लगाएंगे और उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए वो है 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। ये भी आपके पास ज़रूर ही होनी चाहिए, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और ग्रेजुएशन में भी आपकी तीनों सालों की यानी कि 3 इयर्स का जो हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, तो तीनों साल की आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो चौथी है वो है आपकी बीटीसी या डीएलएड या जो भी आपका डिप्लोमा कोर्स है प्राइमरी के लिए, जो एलिजिबिलिटी उन्होंने मांगी है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे आप ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो वो आपके पास होना चाहिए और वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है 26 दिसंबर जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की केवीएस की, तो उससे पहले का बना हुआ वो होना चाहिए। और देखिए कई बार क्या होता है, अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो वो आपसे पिछले साल का भी मांग लेते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि 1-2 साल पुराना भी अपने साथ रखकर लेकर जाएं, जिससे अगर वो देखने के लिए मांगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हमारा जो डॉक्यूमेंट वो है आपकी एक आईडी, यानी कि आपके पास एक ओरिजिनल आईडी भी होनी चाहिए। जैसे आपका वोटर कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, इनमें से कोई एक आईडी आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाइएगा। नेक्स्ट है आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो आप 2-4 फ़ोटोग्राफ भी अपने साथ ज़रूर लेकर आपको जानी है, क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है उसमें लगानी होती हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर भी अपने साथ लेकर जाना है। अब आप सोचेंगे कि इंटरव्यू का कॉल लेटर कहाँ से मिलेगा, तो हो सकता है आपको मेल के थ्रू आ जाए। जब जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके कुछ दिन बाद आपको मेल से आ जाएगा, या फिर आप अपनी जो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपना लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या जो भी पासवर्ड है वो डाल के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था, आंसर की डाउनलोड की थी, उसी तरीके से इंटरव्यू कॉल लेटर भी वहाँ पर आपको शो होने लगेगा जब वो आपका नाम वहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, फॉर्म भरते समय जो आपने प्रिंट निकलवाया था लास्ट में, वो भी आपको लेकर जाना है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी मांग लेते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझसे वहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा था कि क्या आपके पास है, तो मैंने बोला हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने बोला उसे भी यहाँ पर आप दिखा दीजिए, तो मैंने वो भी वहाँ पर लगाया था। तो आप भी अपने साथ लेकर जाइएगा। नेक्स्ट है आपका सीटेट का सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास ज़रूर ही होना चाहिए। तो आपका जो प्राइमरी सीटेट सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में लेकर जाना है।
अब देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको सबसे पहले आपको एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट फाइल लेनी है और उसमें अच्छे से अरेंज करना है। 10 से स्टार्ट करते हुए फिर आगे आगे ऐसे लगाते जाना है। और इसके अलावा देखिए जो आपका कॉल लेटर आएगा उसमें तो 1 सेट लिखा है, लेकिन आपको 2 सेट तैयार करके लेके जाने हैं। एक आपको एक्स्ट्रा भी करके लेके जाना है। तो 2 सेट्स ऑफ ऑल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको फ़ोटोकॉपीज़ करनी है। 2-2 सेट बनाने हैं और सभी को सेल्फ अटेस्ट करना है। अब देखिए इनके अलावा आपको क्या चीज़ें लेके जानी है वो हम आगे बात करते हैं। ये देखिए ये है कॉल लेटर और इसमें लिखा हुआ है कि एक तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10 से स्टार्ट करते हुए लेके जानी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट मार्कशीट्स। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक लिखा है, आपको मैंने बताया कि आपको 2 लेकर जाने हैं। इसके अलावा देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका लगता हो OBC SC वाला वो भी लेके जाना है। इसके अलावा देखिए आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेकर जानी है वो है बायोडाटा, और उसकी भी 5 कॉपीज़ आपको लेकर जानी है। बायोडाटा का जो फॉर्मेट है वो KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद उसका प्रिंट निकलवाइए और उसको अभी से भर लीजिए, भर के रख लीजिए, क्योंकि आपको 5 कॉपी है, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, इस तरीके का एक प्रश्न होता है वहाँ पर, वो भी आपको वहाँ पर अच्छे से लिखना है। और आपका आंसर इस तरीके का होना चाहिए कि जो भी इंटरव्यू लेने वाले टीचर्स वहाँ पर आपके सामने बैठे हैं वो आपका आंसर पढ़ते ही आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो आप अभी से सोच लीजिए कि आपको क्या लिखना है। इसके अलावा आपको एक अंडरटेकिंग भी ले जानी है जिसमें लिखा होगा कि आपको इंडिया में अगर कहीं भी पोस्टेड कर दिया जाए तो आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लेकर जाने होते हैं। एक बार हम इनको भी देख लेते हैं कि इनका जो KV की हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो किस तरीके के होते हैं। तो देखिए ये है OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट में लेके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए आगे है आपका SC वाला होगा, इसके अलावा आपका EWS वाला होगा, इस तरीके से है। ये देखिए PWD के लिए है ये, और ये नो ऑब्जेक्शन वाला है, यानी कि जो लोग NOC जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं कहीं पर उनके लिए होता है ये। इसके अलावा ये देखिए ये है आपके काम की, ये है आपका बायोडाटा। ये बायोडाटा का फॉर्म है, जैसे कि आपको इसमें आप देख सकते हैं, आपको पहले अपनी पोस्ट भरनी होती है, यानी जैसे कि आप कर रहे हैं प्राइमरी टीचर तो आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर डालेंगे। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर और कैटेगरी फिल करनी है। नेक्स्ट है उसके बाद आपको नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और आगे बढ़ेंगे तो आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर सारी फिल करनी है। 12th लेवल से यहाँ पर स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़, और शॉर्ट नेट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, यानी कि आपको बताना है कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल क्यों है। यहाँ पर आपको 4-5 लाइन का एक नोट लिखना है अपने बारे में कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है कि आपको KV का टीचर बनाया जाना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें अभी से सोच लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं। इसके बाद ये देखिए ये अंडरटेकिंग है, ये भी आपको इसकी फ़ोटोकॉपी निकालनी है और इसको भर कर के वहाँ पर जमा करना है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी के साथ इनको लगाना है। अब आगे बात करते हैं कि जब वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं उस समय क्या होता है। तो देखिए जब भी आप वहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म वहीं पर दिया जाता है, आपको वहीं पर फिल करना होता है। वहाँ पर उसमें आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसमें अपनी जो भी जैसे यहाँ पर चीज़ें भरवाई गई हैं इसी तरीके का होता है। उसमें आपकी एज, नेम वगैरह, पोस्ट वगैरह ये सारी भरनी होती है। और उसे भरने के बाद जैसे ही आपका, या तो वो लोग आपको खुद से बुलाएंगे, जब भी आपका नंबर आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एक क्लासरूम में आपको बिठा देते हैं। फिर देखिए जैसे ही आपको वो बुलाते हैं तो सबसे पहले वो उनके पास जो भी सेट होता है वो पहले से ही होता है, जो आप लेके गए होते हैं फ़ोटोकॉपी वाला वो आपसे ले लिया जाता है। जब वो उसको ले लेते हैं
उसके बाद वो उसे चेक करते हैं और साथ साथ आपकी जो भी ओरिजिनल आईडी होती है उसको देखते जाते हैं। ओरिजिनल जैसे आपका 10th की मार्कशीट हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, और 12th की जितनी भी मार्कशीट वगैरह है सारी चीज़ें वो साथ के साथ देखते जाएंगे और उनका मैच करते हैं कि मार्कशीट और फ़ोटोकॉपीज़ सेम है या नहीं है। इसके बाद एक पर्सन चेक करता है, उसके बाद दूसरा पर्सन चेक करता है, उसके बाद उनके जो भी हेड सर या मैम होती हैं वो आपका लास्ट में चेक करती है। जब 2 लोग वहाँ से चेक कर लेते हैं उसके बाद जो आपकी फ़ाइल होती है वो उनके पास जाती है और फिर जब उनके फाइनल चेक हो जाते हैं उसके बाद आपकी जो फ़ाइल है उनका कोई आदमी आएगा और उसको दे दी जाती है, जो भी वहाँ काम करने वाले होते हैं, और वो आपकी फ़ाइल को लेकर और आपको लेकर जहाँ इंटरव्यू रूम होता है उसके बाहर आपको ले जाकर बिठा दिया जाता है। वहाँ पहले से आपको 2 या 3 लोग पहले से बैठे हुए मिल जाएंगे और जैसे ही आपका नंबर आता है आपको अंदर बुला लिया जाता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को वहाँ पर इंटरव्यू देने से पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होती है या फिर जिनका रिज़ल्ट आया नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो अपीयरिंग में फॉर्म भर देते हैं और हो सकता है उनका पेपर क्लियर हो जाता है और फिर जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं उनके पास मार्कशीट नहीं होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता है, उनके पास वो सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं या फिर जो भी परसेंटेज केवी ने मांगी होती हैं 50% या 55 जितनी भी होती है, अगर उतने मार्क्स आपके नहीं हैं तो भी आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। और बाकी देखिए कोई छोटी मोटी गलती होती है तो उसके लिए आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा ली जाती है और आपको आपकी एप्लीकेशन आपके जो फॉर्म और सारी जो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं उनके साथ उसको लगा दिया जाता है और आपसे सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। बाकी इतनी कोई छोटी मोटी गलतियों के लिए बाहर नहीं किया जाता है। तो देखिए ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें और ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस आई होप इससे थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि देखिए सभी जगह कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते ही हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और इंटरव्यू रूम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें हम किसी और वीडियो में जानेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी को आपके रिज़ल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी की मेहनत रंग लाए और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।